हेलो स्टूडेंट, हम लोग शुरू करेंगे सॉइल का नेक्स्ट लेक्चर। वेट अ सेकेंड, ज़रा हेडफोन लगा लें हम, ताकि आप लोगों को वॉइस प्रॉपर तरीके से आए। ठीक है, तो वेट 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 ओके 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 यस, डिड इट नाइस। तो हम लोग सॉइल पढ़ रहे थे। तो हमारा जो जनरल सॉइल का टॉपिक था वो लगभग ख़त्म हो चुका है, लगभग क्या ख़त्म ही हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉइल इंडिया की। कहाँ की? इंडिया की। सॉइल इंडिया की। ओके, तो हम लोग इसमें 2 लेक्चर बनाएंगे, देखो। ठीक है, सॉइल्स इंडिया। ठीक, और ये इंडियन ज्योग्राफी का 16th लेक्चर बनेगा जा करके। ठीक है, इसमें हम लोग 2 लेक्चर बनाएंगे। उसका कारण है क्योंकि एक लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि तो हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली 8 पार्ट में हम लोग सॉइल को डिवाइड करेंगे। तो उन 8 पोर्शंस को डिस्कस करने के लिए हमको चाहिए प्रॉपर टाइम। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे, और थोड़े एक्स्ट्रा चीज़ें भी बतानी हैं, इस वजह से हम लोग 2 लेक्चर बना लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए भाई, न्यू कमर से आप लोगों से उम्मीद हम यही रखते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। तो जितने भी न्यू कमर्स हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वही लोग सब्सक्राइब करें जिनको वाकई में ज़रूरत है और जो पढ़ते हैं। ठीक है, बेवजह के लोग सब्सक्राइब ना करें। ठीक, उसमें हमें नुकसान हो जाता है। ठीक है, मुझे पर्टिकुलर नुकसान हो जाता है। तो देखिए, आप इसको क्या करिए, इंडियन सॉइल को हम लोग 8 भागों में डिवाइड कर लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, नाउ हम लोग इनके नाम लिख लेते हैं, कौन कौन से। पहली, अच्छा, ये 8 भागों में डिवाइड किया गया है, तो इसको डिवाइड किसने किया है? इंडिया की जो एक एग्रीकल्चर काउंसिल है, जिसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आईकर, इसने इतने भागों में इंडिया की सॉइल को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग लिखेंगे अलूवियम। ठीक, नेक्स्ट ब्लैक सॉइल, आप लोगों को एक चीज़, चलिए पहले लिख लेते हैं फिर बताते हैं। रेड एंड येलो सॉइल। ओके, नेक्स्ट रहेगी आपकी जो अपनी जानी पहचानी लैटेराइट। ओके, लैटेराइट सॉइल। नेक्स्ट आपकी रहेगी माउंटेन या डेजर्ट सॉइल, कुछ भी लिख लीजिए आप लोग, डेजर्ट सॉइल लिख लीजिए, माउंटेन सॉइल लिख लीजिए। डेजर्ट सॉइल, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आपका केवल नॉलेज मैटर करता है कि आपको आता है या नहीं आता है। माउंटेन सॉइल, इस सॉइल को हम बोलते हैं सॉइल इन फॉर्मेशन। माउंटेन सॉइल, सॉइल इन फॉर्मेशन हम कह सकते हैं ऐसा। ठीक है, इसके बाद सलाइन सॉइल। ठीक, इसके बाद हम लोग सकते हैं पीटी और ऑर्गेनिक। पीटी और ऑर्गेनिक, इतने भागों में डिवाइड किया हुआ है आईकार ने इंडियन सॉइल्स को। देखिए, अभी बीएड का पेपर हुआ है 6 अगस्त 2021 को। तो ज़रा पेपर को आप एनालाइज करिएगा। जो जीएस जीके का पेपर था, ऑल्दो जीएस तो था नहीं, उसमें जीके का था। उसमें ज्योग्राफी के 7 क्वेश्चन, इकोनॉमी का 1 क्वेश्चन, जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है, और कोई भी क्वेश्चन अपने क्लास से बाहर नहीं था। ये दूसरा प्रूफ है। ठीक है, अभी एग्रीकल्चर के पेपर में मैंने आपको प्रूफ बताया था। दूसरा प्रूफ ये है कि कोई सिंगल क्वेश्चन जो अभी तक हम लोगों ने क्लास से डिस्कस की है, उससे कोई भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं है। ओके, और ये भी चीज़ आप लोगों को बतानी है कि ज़रा उसका करंट का और स्टैटिक का आप लोग रेशियो देखिएगा। टोटल 50 क्वेश्चंस में ओनली 7 to 8 क्वेश्चन वाज ऑफ करंट अफेयर्स, मोर देन 40 क्वेश्चंस वर ऑफ स्टैटिक। तो आप इतना कान खोल के आप सुन लीजिए और ये माइंड में रखिए कि अगर आपको स्टैटिक प्रिपेयर नहीं है तो आप compete नहीं कर सकते हो किसी भी एग्ज़ाम में, और अगर मर डर के compete करते हो तो बैड रैंक लेके आओगे। ठीक है, तो स्टैटिक इज़ द फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। देन आफ्टर दैट
करंट अफेयर्स को आप लोग एक महीने में पिछले 6 महीने का प्रिपेयर कर सकते हो, आराम से 15 दिन कस के पढ़िए और आराम से प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने स्टूडेंट को देखा क्या है कि ये लोग करते क्या है कि रोज़ सुबह बैठ जाएंगे क्लासेस लेने के लिए करंट अफेयर्स की, और स्टैटिक का एस भी नहीं आ रहा होता है उनको। तो बेटा सिलेक्शन तो होने से रहा, ठीक है, बुरा लगे या अच्छा लगे, बट ये कड़वा सत्य है। ओके, कुछ चीज़ें हैं जो नोट करके आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग बिना डायलॉग के आगे बढ़ेंगे। तो ये आप लोग प्रूफ देखा करिए कहाँ से, एग्जाम पेपर से, कि स्टैटिक और करंट का रेशियो क्या रहता है। और करंट में आप लोगों को हर बार नया और बार बार पढ़ना पड़ता है, जबकि स्टैटिक एक बार प्रिपेयर करोगे और वो आजीवन भर काम आएगी, हर एग्जाम में काम आएगी। और फिर करंट तो आप लोगों को पढ़ते ही रहना है रेगुलर, ठीक है। तो पहले आप लोग स्टैटिक प्रिपेयर करने पर ध्यान दीजिए, देन आफ्टर दैट गो थ्रू सेल थ्रू करंट अफेयर्स। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग सॉइल देख लेते हैं। सॉइल को हम लोग देखते हैं कि जोनल सॉइल क्या होती है, अजोनल सॉइल क्या होती है, और इंट्राजोनल सॉइल क्या होती है, ठीक है। तो हम लोग पहले एक हेडिंग डालते हैं जोनल सॉइल, ठीक है। जोनल सॉइल, जोनल सॉइल का मतलब क्या हो गया कि जो जोन में बने, उसी जोन में बने। किस जोन में? जहाँ पे पेरेंट रॉक है, ठीक है। ये डेवलप करती हैं कहाँ पे? ये वो सॉइल्स होती हैं, वो मिट्टियाँ होती हैं जो डेवलप होती हैं इन द रीजन वेयर पेरेंट रॉक्स आर प्रेजेंट। पेरेंट रॉक्स या रॉक्स आर प्रेजेंट। ये सॉइल्स वहीं पे बनती हैं जहाँ पे पेरेंट रॉक होती है, जिससे ये रॉक सॉइल बन रही होती है, ठीक है। मीन्स क्या हो गया? मीन्स इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है, वो पेरेंट रॉक के जैसी ही होगी। मीन्स वेयर इट वाज weathered and have same properties या पजेज है की जगह पजेज लिख लो, एंड पजेज सेम प्रॉपर्टीज एज पेरेंट रॉक्स। मेरे कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई एरिया ए है या और उस पर कोई एक रॉक एक्स पाई जाती है, तो उस रॉक्स का वेदरिंग वहाँ पे हुई एरिया ए पे, और सॉइल भी उसी एरिया ए पे डेवलप हो जाए, तो उस सॉइल को हम लोग जोनल सॉइल कहते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल आप लोग लिख लो भाई, एग्जाम्पल जरूर याद रखना आप लोग, ठीक है। एक रेड सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट ब्लैक सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है, या कॉटन सॉइल। इसके बाद लैटेराइट, इसके बाद डेजर्ट सॉइल कह सकते हो, डेजर्ट सॉइल्स, ठीक। ये सारी की सारी एग्जांपल हैं आपकी जोनल सॉइल्स की। फाइन, देखिए प्रॉपर नोट्स बनाइए आप लोग, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। टाइम लीजिए, जितना टाइम आप प्रिपरेशन को दे दोगे एक बार सिस्टमेटिक ढंग से, उतना ही टाइम कम लगेगा आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में, ठीक है। तो ये रही आपकी अजोनल सॉइल क्या होती है। ऑब्वियस सी बात है, अजोनल का मतलब वो सॉइल जो उस जोन में ना डेवलप हो। किस जोन में? जहाँ पे इनकी वेदरिंग हो रही है, ठीक। अब जहाँ पे वेदरिंग हो रही है वहाँ पे डिपॉजिट ना हो या वहाँ पे डेवलप ना हो, तो इसका मतलब क्या है? इनको कैरी करने वाला कोई एजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो बाय प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन कोई एक एजेंट होगा जो इनको कैरी करके दूसरी जगह लेके जाएगा और डिपॉजिट कर देगा, जैसे वाटर या विंड, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो इसमें? बाय प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन, बाय प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन, बाय प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन, बाय एजेंट्स ऑफ इरोजन, बाय एजेंट्स ऑफ इरोजन, बाय एजेंट्स ऑफ इरोजन। अब इसके एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग। इसका एक ही एग्जांपल होता है, कौन सा? अलूवियम सॉइल। क्या? अलूवियल सॉइल या लाओस, मतलब लाओस आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। अलूवियल सॉइल ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मतलब वो सॉइल जहाँ पे वेदरिंग ना हुई, जहाँ पे वेदरिंग हुई है रॉक की, वहाँ पे डेवलप ना हो करके किसी दूसरी जगह पे डेवलप होती हैं, तो वो उस तरीके की सॉइल अजोनल सॉइल
कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है इंट्राजोनल सॉइल। ठीक, अच्छा, अब जो ये डेफिनेशन हम लोग लिख रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग आप लोग जो ऊपर सॉइल्स लिखी हुई हैं तो इनको डिस्क्राइब कर सकते हो ना कि कौन सी जोनल है कौन सी आजोनल है। ऑब्वियसली कर लोगे, ठीक है, क्योंकि सब एग्जाम्पल में लिखाई दे रहा हूँ तो आप लोगों को यहाँ पता चल जाएगा कौन सी जोनल है कौन सी आजोनल है। ठीक, अब ये क्या होती हैं कि अगर कोई रीजन जहाँ पे सॉइल डेवलप हो चुकी हुई होती है, वो रीजन जो है वो किसी केमिकल वेदरिंग वगैरह की वजह से क्या हो जाए, अफेक्ट हो जाए। ठीक है, और कई डिसोल्यूशन प्रोसेस, घोलनी जो प्रोसेसेस होती हैं वो एक्टिव हो जाएं। ठीक है, उसकी वजह से अगर जो सॉइल बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्राजोनल सॉइल बोलते हैं। तो इस तरीके की सॉइल बनती हैं जैसे रेह हो गई, कल्लर हो गई आपकी, लाइम स्टोन, रेंड जेना, टेरा रोसा, मतलब वो वाली सॉइल्स जो बिल्कुल बेकार होती हैं और केमिकल प्रोसेस की वजह से बनती हैं। ठीक है, रीजन अफेक्टेड बाई region affected by chemical weathering and dissolution like processes, कुल मिला के आप ये याद रखिए कि कोई एक स्थान जहाँ पे केमिकल वेदरिंग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे जब सॉइल्स का फॉर्मेशन होती है तो उससे हम लोग बोलते हैं इंट्राजोनल सॉइल्स। ठीक है, लाइक प्रोसेसेस, एक्चुअल में ये एक तरीके से सॉइल्स ऑफ सॉइल होती हैं, मतलब सॉइल से बनी हुई सॉइल्स होती हैं। ठीक, मतलब या तो उनके इरोजन या मान लो जैसे केमिकल कंपोनेंट ऊपर इकट्ठा हो जाएं तो कलर चेंज हो जाए, इस तरीके की जो भी जैसे रे कलर वगैरह होती है ना, सफ़ेद कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, तमाम मतलब साल्ट्स के कार्बोनेट क्या हो जाते हैं, ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं, और जो एल्युमिनियम और आयरन के जो साल्ट्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, नीचे की ओर चले जाते हैं सब सॉइल में। ठीक, तो वहाँ पर क्या होता है, ये इस तरीके की जो बनती हैं सॉइल्स वो किस तरीके की होती हैं, इंट्राजोनल टाइप होती हैं। ठीक है, तो इनके आप एग्जाम्पल लिखना चाहो तो रे कलर और वगैरह सब लिख लो, और इसके बाद लाइमस्टोन टाइप, जो भी लाइमस्टोन जैसे मैंने बताया आप लोगों को ऊपर रह जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, रेंड जेना, ठीक है, ये लोकल नेम है एक्चुअली, रेंड जेना, क्योंकि ये लोकल एरियाज पे ही डेवलप होती हैं, पैचेज के रूप में अलग अलग जगह डेवलप होती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था, क्या चीज़ पढ़ाई थी, रे कलर वगैरह की क्या होती हैं, ऊसर क्या होती हैं, तो ये रे कलर ऊसर भी इसी में आ जाती हैं, लिख लो इनको, रे कलर और कलर एंड ऊसर। ठीक है, ऊसर भूमि है, तो ये इस तरीके की जो भूमियाँ होती हैं वो किस में आ जाती हैं, इंट्राजोनल में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी जो पर्टिकुलर हमारी सॉइल्स हैं उनको हम लोग अब विधिवत डिस्कस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, माइंड मैप को बनाएंगे यहाँ पे और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पहला हेडिंग डालेंगे, पहली हेडिंग कौन सी डालेंगे, अलूवियल सॉइल। ठीक है, ऑल्दो हम लोग सॉइल इतनी पढ़ चुके हैं कि आधी प्रॉपर्टी तो आप लोगों को अलूवियल्स की पता ही है, और अलूवियम कैसे बनती हैं ये भी पता है कि, ठीक है, कि रिवर्स द्वारा लाई गई मिट्टी द्वारा के डिपोजिशन से, ठीक है, या जो भी सेडिमेंट्स रिवर लेके ट्रेवल करती हैं और उनको एक जगह डिपॉजिट कर देती हैं, तो उससे क्या बनती है, अलूवियन सॉइल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसका माइंड मैप अलूवियम का। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, पहले देख लो मैं कैसे बना रहा हूँ, अलूवियम, ALLUVIAL, अलूवियल सॉइल। ठीक, हम लोग ऐसे करेंगे और कोशिश करेंगे ठीक ठाक मैप बन जाए हमारा। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग तो बताने की हमको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग बताते हैं कि ये इंडिया के कितने जोग्राफिकल एरिया को या टोटल एरिया को कवर करती हैं। तो ये NCERT का डाटा है, देखिए कहीं कहीं 22% लिखा हुआ है जो लोकल बुक्स हैं, तो आप NCERT के डाटा को प्रेफरेंस दीजिएगा। अब ये है कि लोकल बुक्स किसको किसको मानती है, क्योंकि मैंने उसमें देखा था तो उसमें लिखा हुआ था नॉर्थ इंडिया एंड कोस्टल प्लेन्स कि अलूवियम सॉइल को इंक्लूड किया था, बाकी अदर पैचेज के रूप में तमाम जगह डेल्टाइक रीजन में, तमाम रिवर वैलीज में अलूवियम सॉइल पाई जाती है। ठीक है, तो उसको
शायद में उसने कैलकुलेट नहीं किया होगा, इस वजह से वहाँ 22% लिखा हुआ है, बट हम लोग लिखेंगे यहाँ 40% ऑफ टोटल एरिया या जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है। 40% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया के 40% हिस्से में इस तरीके की जो है सॉइल पाई जाती है। इसमें जो मेन एरिया है द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, द ग्रेट प्लेन्स एंड कोस्टल प्लेन्स, जो मेन बड़े एरिया हैं, ठीक है, उनका नाम हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है, कोस्टल एरियाज। ये लगभग अकेले 22% का निर्माण करते हैं, मोर देन 20% का, ठीक है। ये किस तरीके की सॉइल हो गई? अजोनल, ठीक है, किस तरीके की सॉइल हो गई? अजोनल, ठीक है। अब ये अजोनल इसीलिए मैंने पहले बता दिया था आप लोगों को वो तीनों चीज़ें कि जोनल अजोनल क्या होती हैं। आई डोंट थिंक सो कि मतलब आप लोगों को किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन है। हम लोग क्या करेंगे, अलूवियल सॉइल को 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। कौन कौन सी? खादर एंड बांगर, खादर एंड बांगर, ओके। खादर कौन सी सॉइल होती है? ये न्यू अलूवियम होती है। क्या होती है? न्यू अलूवियल। और बांगर क्या होती है? ओल्ड अलूवियल। तो ये बताइए इसमें जो कौन सी ज़्यादा फर्टाइल होगी? तो ये ज़्यादा फर्टाइल होगी। तो फर्टिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? न्यू अलूवियम की। ये फर्टिलिटी का ऑर्डर हो गया, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ओल्ड बांगर या ओल्ड अलूवियम में जो भी हम लोगों ने खेती कर रखी है अभी तक, तो उसके हम न्यूट्रिएंट्स सोख चुके होते हैं, ठीक है। इस वजह से ये लेस फर्टाइल रह जाती हैं। और हमारे यहाँ तमाम तरीके की प्रोसेस होती हैं, जैसे कोई भी साइंटिफिक तरीका नहीं है एग्रीकल्चर करने का, डिफॉरेस्टेशन एंड एक्सेसिव ग्रेजिंग वगैरह, इसकी वजह से भी जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो इफेक्ट होती है, ठीक। तो अब जो ओल्ड एलुवियम होती है इसमें थोड़े बहुत कंकड़ पाए जाते हैं, ठीक है, कंकड़ पाए जाते हैं। और सब सॉइल में कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति देखी जाती है। इसमें जो होते हैं कंकड़ के नोड्यूल्स पाए जाते हैं, कंकड़ नोड्यूल्स पाए जाते हैं। कंकड़ क्या होते हैं? बहुत ही कोर्स ग्रेन्स होते हैं, मोटे कण होते हैं, ठीक है। कंकड़ नोड्यूल्स की उपस्थिति देखी जाती है। और सब सॉइल में कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब इस तरीके की जो सॉइल होती है उसकी जो सब सॉइल होती है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की जो प्रेजेंस होती है वो पाई जाती है, ठीक है, इन सब सॉइल, ठीक है। एनी कन्फ्यूजन? नो कन्फ्यूजन। अब ये सब सॉइल मत पूछना क्या होती है, क्योंकि सॉइल प्रोफाइल और सॉइल हॉरिजॉन जब हमने बताया था तो यहाँ पे हम सब चीज़ें बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है वो ये है, ओके, हाईलाइटेड प्लीज। लैक्स इन, इस प्रकार की मिट्टी या अलूवियम मिट्टी में किनकी कमी होती है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरिक एलिमेंट्स या नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ह्यूमस, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, सॉरी ये हो गया पोटास आपका, ठीक है, ये पोटास, ठीक, पोटास एंड ह्यूमस, इसकी होती है कमी, ठीक, पोटास एंड आई एम सॉरी ये फास्फोरस ही है, ठीक है, एन पी से फास्फोरस, ओके, फास्फोरस एंड ह्यूमस, ठीक है, इनकी कमी होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखिए इसी में हमको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप लोग तो बात ही छोड़ दीजिए अगर न्यू कमर्स हैं तो, ठीक। और किसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है? ये किसको कंटेन्स करती हैं? कंटेन क्या करती हैं? क्या क्या इनमें पाया जाता है, ठीक है, क्या कंटेन करती हैं? ये कंटेन करती हैं पोटास, लाइम, फास्फोरिक एसिड, ठीक है। पोटास इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, प्लस फास्फोरिक एसिड प्लस लाइम, ठीक है, ये प्रॉपर मात्रा में पाया जाता है, ठीक। अब ये हो गया आपका सबसे क्रूशियल पॉइंट, खासकर जो यूपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलिमेंट्स या इम्पोर्टेंट्स जो आपके पोषक तत्व होते हैं उनमें किस चीज़ की कमी होती है। तो ये NPH ये याद रखना, ये लगभग सभी मिट्टियाँ जो इंडिया में पाई जाती हैं इनकी कमी पाई जाती है। तभी आप लोग देखोगे कि यूरिया की खपत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हम लोगों को नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। बाय नेचर ये अल्कलाइन होती हैं, लेकिन ड्रायर एरिया में, ड्रायर रीजन में
ये मोर अल्कलाइन हो जाती हैं, ड्रायर रीजन में ये मोर अल्कलाइन हो जाती हैं, अल्कलाइन हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। और अलूवियम किससे बनते हैं, तो इनके जो एजेंट्स होते हैं, फार्मिंग एजेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो मेजर एजेंट्स होते हैं वो वाटर, कौन सा, फ्लोइंग मीन्स रिवर्स। ठीक है, फ्लोइंग वाटर और स्टैटिक वाटर के दो टेक्निकल नाम्स भी होते हैं, नेम्स भी होते हैं, जो हम लोग डिस्कस करेंगे किसमें, इन्वायरमेंट जब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, प्लस विंड जो मेन है, ठीक है, विंड ये क्या है, फ्लोइंग विंड। तो ये इनके मेन एजेंट हैं जो पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा करके डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, तो एलुवियम हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए एलुवियम में ये सारी चीज़ें जो मोस्ट क्रूशियल पॉइंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। बाकी तो आप ये जनरल पॉइंट्स हैं, हम लोग पीछे से सॉइल पढ़ते चले आ रहे हैं तो इनको 1000 बार डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए पेज पलट लेते हैं हम लोग और बढ़ते हैं आगे की सॉइल पे। आगे की सॉइल हम लोग पढ़ेंगे ब्लैक सॉइल और रिगर सॉइल। तो हेडिंग डाल लीजिए जब तक मैं पेज को अपने सेट करता हूँ। ठीक, ओके, द सेकेंड नंबर इज ब्लैक सॉइल और रिगर। उसको हम लोग रिगर भी बोलते हैं। ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। बस बीएड में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो कॉटन की खेती के लिए किस तरीके की मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है, तो दैट इज ब्लैक सॉइल। ठीक, तो हेडिंग डालिए आप लोग सेकेंड नंबर, किस ब्लैक से डाला था कि रेड से डाला था हेडिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम डालते हैं ब्लैक सॉइल या कॉटन सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल और रिगर रिगर सॉइल। ठीक है, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखिए रिगर। देखिए ब्लैक सॉइल तो बहुत जल्दी नाम याद आ जाता है, लेकिन रिगर सॉइल हम लोगों को क्या याद रह जाता है, नहीं। तो हम लोग यहाँ पे जो अपना सेंटर पोजीशन है उसमें हम लोग रिगर ही लिखते हैं। ठीक है, ताकि हम लोगों को पता रहे, धीरे से याद भी रहे कि रिगर सॉइल किस तरीके की सॉइल होती हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे अपने राइट हैंड कॉर्नर से। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे शुरुआत वाला पॉइंट, देखेंगे नाम लिखेंगे इसका कि ये नोन एज, इसका मतलब होता है, देखिए एनसीईआरटी में भी इस तरीके का टर्म लिखा होगा कहीं, तो इसका मतलब होता है नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, ब्लैक कॉटन, तो भाई मुद्दा ही खत्म हो गया, कॉटन सॉइल। तो कॉटन के लिए सबसे उपयोगी सॉइल कौन सी होती है, ब्लैक सॉइल होती है। अब हम लोग क्या करेंगे, धीरे से इसका हम लोग देख लेते हैं एक्सपेंशन। ठीक है, विस्तार, ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी 2021 बीएड में, लिख लो इसके ऊपर, बड़ा बड़ा हाईलाइट कर लो या तो 2021 बीएड का जो भी एग्ज़ाम है इसमें ये पूछा गया है। ठीक है, बीएड के एग्ज़ाम में अभी पूछा गया है 6 अगस्त को जो भी हुआ था पेपर। तो इसके बाद एक्सपेंशन हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें थोड़ा कुछ स्टेट्स लिख लेते हैं हम लोग। तो महाराष्ट्र, मैप आप लोग चाहो तो देख सकते हो मैप में, क्योंकि जो आप लोगों के पास एटलस होगा उसमें डिस्क्राइब किया होगा। ठीक है, और साउथ ईस्ट गुजरात, ऑब्वियस ही बात है, साउथ ईस्ट गुजरात। ठीक, नेक्स्ट वेस्टर्न एमपी, पेनिनसुलर रीजन को आप लोग पकड़िए। ठीक है, पेनिनसुलर रीजन को आप लोग पकड़िए, वेस्टर्न एमपी, नॉर्दर्न कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश नॉर्दर्न साइड का। ठीक है, नॉर्दर्न साइड का आंध्र प्रदेश। ओके, इसके बाद तमिलनाडु का कुछ एरिया और राजस्थान का ईस्टर्न पार्ट आप लोग, या साउथ ईस्ट पार्ट अगर ध्यान से देखिए तो तमिलनाडु में नॉर्थ वेस्ट का एरिया जो तमिलनाडु का, क्योंकि तमिलनाडु पड़ता है राइट साइड में, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो पड़ता है उसके नॉर्थ वेस्ट में ही पड़ता है, नॉर्थ वेस्ट तमिलनाडु एंड इसके बाद साउथ ईस्ट राजस्थान। ठीक, रॉयल स्टैग नहीं, राजस्थान। ठीक है, क्योंकि नशेड़ी भंगेड़ी जो आते हैं ना उनको अपनी मतलब की चीज़ समझ में आती है। ठीक, तो इनका फॉर्मेशन किससे हुआ है, फॉर्मेशन देख लेते हैं हम लोग। तो ऑब्वियसली बसाल्टिक लावा, बेसाल्ट लावा। ठीक है, बेसाल्ट लावा। ब्लैक कलर क्यों होता है इसका, कलर किसके कारण होता है, कलर होता है जो एक टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट कंपाउंड होता है आयरन का, वो इसकी वजह से होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट। ऑब्वियसली मैग्नेटाइट आप लोग जानते हो किसका और होता है, मैग्नेटाइट
कंपाउंड ऑफ आयरन एंड कुछ कंपाउंड्स ऑफ एल्युमिनियम। ओके, इसकी वजह से इनका कलर ब्लैक होता है। क्या ये फर्टाइल होती हैं? ऑब्वियसली ये फर्टाइल होती हैं, ठीक है, फर्टिलिटी, ठीक है। तो ये फर्टाइल होती हैं और फर्टाइल होती हैं प्लस वाटर रिटेंटिव होती हैं। वाटर रिटेंशन में बता चुका हूँ, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि आ जाइए आप लोग सीधे यही लेक्चर लो और पूरी ज्योग्राफी का नॉलेज हो जाए, तो आपको पीछे से जा करके सारी चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो टाइटेनी, फेरस, मैग्नेटा, इसके बाद हो गया फर्टाइल एंड वाटर रिटेंशन, वाटर रिटेंटिव होती हैं। दूसरे मोबाइल में यार कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, लगता है चार्जिंग में लगा तो ओवर हीट हो गया है वो, ठीक। तो हाँ, चलिए पहले हम देख लेते हैं, फिर हम उसके चार्जिंग वार्जिंग बाद में देखेंगे, चाहे फट जाए बैटरी देखा जाएगा, ठीक है। अगर ये वेट होती हैं, गीली होती हैं, तो ये स्टिकी हो जाती हैं गम की तरीके। इसीलिए जब पहली मानसूनल रेनफॉल होती है तभी इसको जोत बो लिया जाता है, ठीक है। अगर ये मॉइस्चर इनके नीचे अगर मॉइस्चर रह जाता है, ऊपर सूख गई, नीचे मॉइस्चर रह जाता है, ठीक है, तो पिचपिची हो जाती है, ठीक है, क्योंकि मॉइस्चर जो होता है नीचे का ऊपर कैपिलरी एक्शन की वजह से ऊपर की ओर आता है, और ये भूमि को क्या बना देता है, चिपचिपी हो जाती है, बड़ी लोमी टाइप पिचपिची हो जाती है, मतलब एक तरीके से स्टिकी, कि उसको जोतना आसान नहीं हो जाता है। जोतोगे तो कुसिया जो होती हैं हल्की, उसमें क्या होती है, चिपक जाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये स्टिकी हो जाती हैं, और ड्राई होने पे इसमें क्रैक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, बड़े बड़े क्रैक्स बनते हैं, जो एक तरीके की इसकी प्रॉपर्टी होती है सेल्फ प्लॉइंग की। क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ प्लॉइंग की प्रॉपर्टी, मतलब सेल्फ प्लॉइंग बोला जाता है इसको, ठीक है। सेल्फ प्लॉइंग एक टेक्निकल टर्म में, सेल्फ प्लॉइंग, खुद जुत जाना, सेल्फ प्लॉइंग। अच्छा, क्रैक्स का कोई फ़ायदा होगा? क्रैक का कोई फ़ायदा होगा? ऑब्वियसली क्रैक अगर जनरेट होते हैं तो एरेशन मीन्स हवा का आवागमन आसान हो जाता है, तो मिट्टी के अंदर तक जो एयर होती है वो आराम से पहुंच सकती है, ठीक है। ओके, अब इसमें किस किस चीज़ की कमी होती है और कौन कौन सी चीज़ की अधिकता होती है, तो अगेन हाईलाइटेड मीन्स है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एंड लाइम, ये सारी चीज़ें ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, कंटेंस। ऑब्वियसली कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और पोटास पाया जाएगा तो कैल्शियम मैग्नीशियम की मात्रा वैसे भी बढ़ जाएगी। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जो भी हो आप लोग देख लेना इसको, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस पोटास प्लस आयरन, एल्यूमिनियम, ये तो बढ़ेगा देखो, क्योंकि कलर इसी की वजह से होता है, ठीक है। प्लस मैग्नीशियम, ऑब्वियसली मैग्नीशियम के कार्बोनेट पाए जाते हैं तो मैग्नीशियम तो होगा ही, एंड लाइम, ठीक है। इनकी इसमें क्या होती है, अधिकता होती है। नेक्स्ट, अब जो हमारा आएगा, ये किसमें कमी होती है, इनमें किस चीज़ की कमी होती है, पुअर इन किस चीज़ की इसमें कमी होती है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए। और वही चीज़ नाइट्रोजन, फास्फोरस मीन्स फास्फोरिक एसिड वगैरह, फास्फोरिक कंपोनेंट, ठीक है। एंड ऑर्गेनिक मैटर, इनकी होती है इसमें कमी, ठीक है। अगर ये देखोगे तो सेम एज एलुवियम, जैसा एलुवियम में होता है वैसा ही यहाँ पे भी है, ठीक। और ये क्या होती हैं, जोनल होती हैं, इंट्राजोनल होती हैं, क्या होती हैं, आजोनल होती हैं, तो ये होती हैं जोनल टाइप सॉइल। तो ये आपकी हो गई ब्लैक सॉइल्स, ओके। अब ये जो बनी हुई होती हैं ये बहुत ही फाइन क्ले की बनी हुई होती हैं, इसीलिए ये चिपचिपी हो जाती हैं, ठीक है। मेड ऑफ, लिख लो साइड में कहीं, मेड ऑफ फाइन क्लेई मटेरियल, फाइन क्लेई मटेरियल, ठीक, फाइन क्लेई मटेरियल। तो ये हो गई आपकी ब्लैक सॉइल। आई डोंट थिंक कि बकाया इसमें कुछ रह गया होगा, आप लोग कहीं से भी पढ़िएगा, क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं सॉइल। इसके बाद हम लोग अगर आ जाएँ तो आती हमारी रेड एंड येलो सॉइल्स। पता नहीं यार, बगल में यार डीजे वीजे बज रहा है, क्या खुशी है लोगों को, मेरी समझ नहीं आ रहा। साला कोरोना में ऐसे ही आदमी मारा जा रहा है, उनको प्यासों, इनको मतलब अलगयाती सूझी है।
हाँ, तो तीसरा पॉइंट। ओके, तीसरी सॉइल हम लोग लिख लेते हैं रेड येलो सॉइल्स, रेड आर येलो सॉइल्स। ओके, तीसरा रेड एंड येलो सॉइल्स। ओके, इसका भी हम लोग माइंड मैप बना लेते हैं। बीच में लिखिए आप लोग रेड सॉइल्स एंड येलो सॉइल्स, रेड एंड येलो सॉइल्स। और जैसे कि हम लोग शुरू करते हैं राइट हैंड कॉर्नर से, तो हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। तो फॉर्मेशन किससे हुआ है इनका, फॉर्मेशन किससे हुआ है, मतलब किस तरीके की रॉक्स से हुआ है। तो जो इग्नियस रॉक हैं उसमें ग्रेनाइट, इग्नियस रॉक में ग्रेनाइट से ये बनी हुई है, ग्रेनाइट ये इग्नियस रॉक है। और नीस, GNEISS, नीस ये मेटामॉर्फिक रॉक है, इनसे ये बनती हैं। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक। ओके फाइन। जोनल है या अजोनल है, तो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। ऑब्वियसली जोनल, ठीक है, जोनल सॉइल है ये, क्योंकि उसी एरिया में बनती है जहाँ पे ये रॉक्स, इनकी पेरेंट रॉक्स पाई जाती हैं। ठीक, इसके बाद कलर के विषय में अगर थोड़ा देख लें तो इसको थोड़ा हाईलाइट कर लीजिएगा, मतलब स्लाइटली इंपॉर्टेंट। ठीक है, कलर को थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग क्या करिएगा। ऑब्वियसली रेड कलर आता है आयरन ऑक्साइड की वजह से, आयरन ऑक्साइड की वजह से। तो ये तो सतह पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये कहाँ पाए जाएंगे, सतह पे। कहाँ पे, सतह पे, फ्लोर पे, सतह पे। ठीक, अगर ये हाइड्रेटेड हो जाती हैं, ठीक है, हाइड्रेटेड हो जाती हैं मतलब इसमें पानी आ जाता है, तो ये येलोइस हो जाती हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है रेड एंड येलो सॉइल। ऑफन होता क्या है, प्रायः जो अपर लेयर होती है, अपर लेयर वो रेड होती है, एंड सब सॉइल या लोअर लेयर जो होती है वो येलो होती है। वो कैसी होती है, येलो होती है। ठीक है, ओके फाइन। अब ये पूछोगे कि लोअर लेयर जो है वो येलो क्यों हो गई भाई, तो इसका जवाब अगर आप लोगों ने क्लास अच्छे से ली है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक, अब देखिए मैं ही क्वेश्चन बताता हूँ, मैं ही आंसर दूँ तो मज़ा नहीं आता है ना। आप लोग क्या करोगे, बाकी 2 4 5 लोग जो भी देखते हो लेक्चर, तो ढंग से देखिए, ऐसे ऊपरी सतही पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। पढ़ो ऐसा जो जीवन भर काम आए। ठीक, ये लैग्स कमी किस चीज़ की पाई जाती है, ऑब्वियसली जो ऊपर कमी थी वही यहाँ पे भी कमी है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस। ह्यूमस की कमी क्यों है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सेम एज एलुवियल। ह्यूमस की कमी क्यों है, इंडियन सॉइल में ह्यूमस की कमी क्यों है, ये भी आप लोग आंसर कर सकते हो, क्योंकि इतना चिल्ला के मैंने पढ़ाया है। राम कसम, अगर आप लोगों को नहीं आता है अभी भी आंसर इसका, खासकर ये एसएससी वालों के लिए क्वेश्चन नहीं है यार, ये उनके लिए है जो यूपीएससी है, यूपीपीएससी वाला। अगर कोई भी बंदा गलती से यहाँ है और क्लास देख रहा है तो आपको इसका आंसर आना चाहिए, क्योंकि आपको इतना दिमाग लगाना आना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। इसका एक्सपेंशन, विस्तार देखते हैं हम लोग। ठीक, इसका विस्तार अगर हम लोग देखें तो ये जो रेड सॉइल्स हैं ना, रेड सॉइल इधर लिख लो, नियरली एंड कम्प्लीटली, नियरली कम्प्लीटली। इस तरीके के सेंटेंस आप लोगों ने बहुत पढ़े होंगे इंग्लिश में, और खासकर जो ग्रामर की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, वो जो लोग जरूर पढ़ते होंगे। नियरली कम्प्लीटली, इन सर्किल इंटायर ब्लैक सॉइल। ठीक है, ये ब्लैक सॉइल को नियरली क्या करते हैं, चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ठीक, तो इनका एरिया देख लेते हैं। ये तमिलनाडु में पाई जाती हैं, कर्नाटका के कुछ एरिया में पाई जाती हैं, आंध्र प्रदेश के कुछ एरिया में पाई जाती हैं। इसके बाद कुछ पठारी एरिया जो हैं हमारे, वहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, तो उड़ीसा का जो छोटा नागपुर का एरिया वगैरह आता है, वहाँ पे ये पाई जाती हैं, उड़ीसा एंड उड़ीसा का खासकर साउथ ईस्ट पेनिनसुला जो है वहाँ पे ये पाई जाती हैं। ठीक, इसके बाद अगर देखोगे संथाल परगना एंड छोटा नागपुर का पठार, संथाल रिवोल्ट अगर आप लोगों ने सुना हो नाम,
जो एनसीईआरटी पढ़ते होंगे ऑब्वियसली सुना होगा उन्होंने, ठीक है। छोटा नागपुर का प्लेट्यू, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, प्लेट्यू, ठीक। ये कुछ एरिया हैं जहाँ पे ये पढ़ते हैं, और खासकर अगर देखा जाए तो ये इनसर्किल करते हैं आपके, ठीक है। बस बहुत बोल चुका मैं। ग्रेन इसका कैसा है, दानेदार होती है, दाने कैसे हैं इसके, कोर्स हैं, फाइन है, क्लेई है, क्या है, तो ये कोर्स ग्रेन होती है, ठीक है, कोर्स ग्रेन होती है, ठीक। और तो कोर्स ग्रेन है तो भैया इसमें कोर्स मटेरियल मतलब फसल भी पैदा होंगी। तो यहाँ पे फसल जो होती हैं लो हिंदी में नाम याद आ रहा था, फसलें लिख दो, ठीक है। पल्सेस एंड वाइल्ड सीड्स, इनका जो खेती होती है, जो मेन खेती होती है इन मिट्टियों में, वो होती हैं पल्सेस एंड वाइल्ड सीड्स में। पल्सेस एंड वाइल्ड सीड्स वहाँ पे ज़्यादा बोए जाते हैं जहाँ पे भाई आपकी बरसात वगैरह कम होती है, जहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाती है, वाटर की रिक्वायरमेंट या सिंचाई की, इरिगेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है या फुलफिल नहीं हो पाती है। ये लोमी भी होती है जब वैली या रिवर के डिप्रेशंस ज़्यादा नीचे हो जाते हैं, या कोई भी ऐसे डिप्रेशंस हैं जो नीचे होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अधिकतर पानी जो होता है, अगर मान लो गलती से बरसा भी तो जा करके कि वहाँ भर जाता है, तो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके जाते हैं, ठीक है, जिससे लोमी सॉइल्स का फॉर्मेशन होता जाता है, क्योंकि वहाँ पे फाइन मटेरियल, कोर्स मटेरियल्स सारे, सैंड, सिल्ट, क्ले, सबका फॉर्मेशन मतलब कॉम्बिनेशन वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो लिख लो लोमी in deep depressions, loamy in deep depressions। अब लोमी है तो अपर साइड में क्या होगा, ठीक है, इन अपलैंड्स, इन अपलैंड्स, इन अपलैंड्स कंसिस्ट लूज ग्रेवल, ठीक है, कंसिस्ट लूज ग्रेवल, ग्रेबिल बोलते हैं हिंदी, मतलब गांव साइड में हम लोग ग्रेबिल बोल देते हैं इसको, ठीक है। ग्रेवल, ग्रेवल क्या होते हैं, कोर्स मटेरियल्स होते हैं, कोर्स कण होते हैं, ठीक है, बहुत ही मोटे कण होते हैं, ठीक, जो पाए जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पाइप के अगल बगल डालते हैं ताकि वाइब्रेशन की वजह से पाइप फटे नहीं। तो ये हो गई आपकी रेड एंड येलो सॉइल्स। तो देखिए 40 मिनट का लगभग लेक्चर हो गया है, मैं थोड़ी स्पीड बढ़ाऊंगा तो ये हो जाएगा 38-38 मिनट के लगभग का लेक्चर हो गया। इसीलिए मैं कह रहा था कि सारी की सारी सॉइल्स एक बार में क्लियर नहीं करेंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है, फिर लोग पढ़ने में भी बर्डन फील करते हैं। तो आज के लिए ये 3 मिट्टियाँ हो गई, बाकी आगे की मिट्टियों को हम लोग एक पूरे मतलब लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। जो बची हुई 5 सॉइल्स हैं तो उनमें लिखना भी कम है, ठीक है, और उसमें कंटेंट भी थोड़ा कम है, इस वजह से वो वहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। तो अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो पेज करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेक्चर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा। और जो नीडी पीपल्स हैं, आपके दोस्त, भाई बहन, बंधु जो भी हैं, जो बाहर नहीं जा पाते हैं और जिनको सिस्टमेटिक या जो हाई स्कूल इंटर पास कर रहे हैं या अंडर ग्रेजुएट हैं अभी, तो ठीक है, तो उनके पास प्रॉपर समय है, तो उनको ज़रूर इस तरीके का चैनल आप लोग मतलब सुझाव दे सकते हैं, जहाँ उनके पास प्रॉपर समय है, किस लिए, नोट्स बनाने के लिए, ठीक। तो वहाँ पे उन लोगों को ज़रूर आप सजेस्ट कर दीजिए, ताकि वो 1 साल अपना 1.5 साल जो भी है वो इन्वेस्ट कर सके, और एक बार अगर उनके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे तो सारा झंझट खत्म आगे का। तो चलिए आज के लिए इतना ही।